मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस नारे के साथ हम उन्हें आज 18 अगस्त को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज 18 अगस्त 1945 के दिन एक विमान दुर्घटना में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में अनेक चर्चाएं हैं कि उनकी मृत्यु किस तरह से हुई थी, लेकिन 18 अगस्त 1945 के दिन उनकी मृत्यु हुई। आज के दिन हम हर स्कूलों में, कॉलेज में, हर ऐसी संस्थाओं में उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे और सबसे प्रथम स्थान पर रहने वाले सबसे अग्रणी नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए देश को बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिन्हें याद किया जाता है। हम बच्चों को बताएंगे कि यह पुण्यतिथि किन लोगों की मनाई जाती है जो देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। हमारे बच्चे छोटे हैं, नर्सरी क्लास के, इसलिए हमें उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि पुण्यतिथि क्या होती है। हम बच्चों को बताएंगे कि जो अच्छे कार्य करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, उनके इस देश से, समाज से, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उन्हें याद किया जाता है। उस दिन को याद किया जाता है जिस दिन उनकी मृत्यु होती है, जिस दिन वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, उस दिन को उनकी पुण्यतिथि कहा जाता है। बच्चों को बताना है कि अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, देश के अच्छे लोगों के बारे में उन्हें बताना है, किस तरह से हमें स्वतंत्रता मिली थी। इस तरह के कार्य हम बच्चों को बताएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नारे बहुत सारे हैं, जिस तरह की आज़ादी ली नहीं जाती, दी नहीं जाती, छीनी जाती है। इस तरह के दोहे जो देश के बच्चों में, लोगों में जज्बा भरते हैं और देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं। आज हम सबसे पहले बच्चों को डेट एंड डे बताएंगे। बच्चों को पूछेंगे कि व्हाट्स द डेट टुडे। हमें बच्चे बताएंगे कि 18 अगस्त। आज ही के दिन हमारे एक महान नेता इस संसार से चले गए थे। उनको याद करते हुए आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। डे बोलेंगे व्हाट्स द डे टुडे, मंडे। आज हम बच्चों को हमारे FA2 का कार्य करवाएंगे। FA2 का फर्स्ट FA2 लेंगे जो कि हमारा इंग्लिश का होगा। हमने यह FA2 बनाया है। जितना हमने बच्चों को करवाया, हमारे नर्सरी क्लास के बच्चे जो भी वर्क हमने बच्चों को करवाया है उस हिसाब से हमने FA2 बनाया है। क्योंकि हमारे बच्चे, मेरे बच्चे जो अभी ट्यूशन पर आ रहे हैं वो थोड़ा बाद में शुरू हुए थे, अप्रैल से स्टार्ट नहीं हुए थे, इसलिए थोड़ा मैंने इजी वर्क दिया है। जो FA2 ले रहे हैं हम उनका क्लास नर्सरी के लिए, इस तरह से मैंने A to H दिया है। बच्चे इस A to H लेटर्स को देखकर यहाँ लेटर लिखेंगे जो बच्चे इजीली लिख पाते हैं। जैसे यहाँ A for एप्पल है तो यहाँ बच्चों को A for एप्पल बनाना है। इसके बाद B for बॉल है तो यहाँ बच्चों को B for बॉल बनाना है। C for कैट, D for डॉग। इसके बाद हमारी लाइन है E for एलिफेंट, F for फिश, G for ग्रेप्स, H for हैन। ये लेटर बच्चों को कंप्लीट करना है जो इजीली बच्चे कर पाएंगे। इसके बाद है मैच। पहले हम पिक्चर देखेंगे बच्चे और पिक्चर देखकर लेटर की पहचान करेंगे। जहाँ तक उन्हें लेटर हो गए हैं कंप्लीट, वहाँ तक वो लेटर्स हमने बच्चों को दिए हैं, वो पिक्चर्स हमने बच्चों को दी है जो इजीली वो कर पाएँ। बच्चे खुशी खुशी कर पाएँ वह कार्य हमें बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर अभी हमें जज्बा भरना है कुछ करने का। जब वो अच्छा करेंगे तभी उनका आगे बढ़ने का मन करेगा। इसलिए हमें उन्हें इजी वर्क दे के उन्हें आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं धकेलना है, जिससे वो हैप्पी हो जाएं। B for बॉल और सीख भी पाएँ। जैसे B for बॉल पिक्चर देखेंगे बच्चे और B for बॉल से मैच कर पाएंगे। E for एलिफेंट, E for एलिफेंट लेटर्स की पहचान करेंगे बच्चे। ये है हमारे पास E for एलिफेंट। A for एप्पल, A for एप्पल को देखकर A for एप्पल से मैच करना है। इस तरह से मैच बच्चे कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमने मैंगो की पिक्चर बनाई है जिसमें बच्चे कलर करेंगे।
और बहुत खुश होकर बच्चे करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ दिया है मैच, लेटर टू लेटर मैच। बच्चे इजीली लेटर को लेटर से मैच कर पाएंगे। P4 पेन, जहाँ तक हो उसके बच्चों से हम बोल कर मैच करवाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों को वर्ड की पहचान हो, उन्हें बोलने की प्रैक्टिस हो। K4 काइट को K4 काइट से, R4 रोज को R4 रैट को रैट से। इसी तरह यहाँ हमने पिक्चर टू पिक्चर मैच दिया है, बिल्कुल इजी है, बच्चे इजीली मिला पाते हैं। ट्री को ट्री से मैच करेंगे, मैंगो मैंगो को मैंगो से मैच करना है, इस तरह से मैच बच्चे कर पाएंगे। यहाँ हमने दिया है सर्कल द राइट वन, जो सही है, पिक्चर देखकर जो सही लेटर है उसको बच्चे सर्कल करेंगे। पहले बच्चे पिक्चर देखेंगे H फॉर हैन, फिर हम कोशिश करेंगे सारे लेटर बच्चे पढ़ पाएँ। G फॉर ग्रेप्स, H फॉर हैन, I फॉर आइसक्रीम। तो ये पिक्चर H फॉर हैन की है, तो बच्चे H फॉर हैन को सर्कल करेंगे। L फॉर लोयन, फिर बच्चे इसको रीड करेंगे। M फॉर मैंगो, K फॉर काइट, L फॉर लोयन, जो L फॉर लोयन लेटर है उसको बच्चे सर्कल करेंगे। इस तरह का ये वर्क है हमारे पास। यहाँ हमने दिया है सर्कल ऑल F फॉर फिश। यहाँ हमने फिश बनाई है और फिश के अंदर बहुत सारे लेटर हमने लिखे हैं। बच्चे को F फॉर फिश ढूंढकर F फॉर फिश को सर्कल करना है, जो बच्चे इजीली कर पाएंगे, हैप्पी होकर करेंगे वर्क। और इस तरह से उनमें जीतने की, आगे बढ़ने की लालसा उत्पन्न होगी। इस तरह का आज हम FA1 इंग्लिश का बच्चों को करवाएंगे, जो कि बिल्कुल इजी होगा। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।